टू लर्न सीपीआर प्रोसीजर। हम लोग ऐसे यहाँ इकट्ठा हुए हैं सीपीआर प्रोसीजर को जानने के लिए। तो सबसे पहले उसका फुल फॉर्म होता है कार्डियो पल्मोनरी रेस्ट्रिक्शन, यानी कि कार्डियक और पल्मोनरी पे प्रेशर देना, कार्डियक और पल्मोनरी को पुनर्जीवित करना, यानी कि वो अपना वर्क करना बंद कर देता है। एबीसी लॉस हो जाता है, अगर किसी पेशेंट का एबीसी लॉस हो जाता है तो उसी केस में हम लोग सीपीआर देते हैं। इसका सीपीआर देने का मुख्य जो पेशेंट होंगे, जैसे कि जो अनकॉन्शियस हो गए, कोमा में चले गए, या फिर रोड एक्सीडेंट हो गया, वो डूब गए, या फिर मतलब बहुत से कारण से एबीसी लॉस हो जाता है लोगों का, यानी कि एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन लॉस हो जाता है किसी डिजीज के कारण, या ड्रग के ओवरडोज के कारण, या एनेस्थीसिया के ओवरडोज के कारण भी जो है हमारा ये सब लॉस हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग सीपीआर प्रोसीजर करते हैं, उस पेशेंट को सीपीआर देते हैं। ये एक इमीडिएट प्रोसीजर है, क्योंकि उस समय उसके पास कुछ चीज़ की व्यवस्था नहीं रहती। अगर हॉस्पिटल नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, तो उस समय हम लोग को खुद से, हमारी नर्सेस की या डॉक्टर की, जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको हम लोग सीपीआर प्रोसीजर दे। लाइफ सपोर्ट, हर एक इंडिविजुअल का लाइफ सपोर्ट देना हमारा काम है, तो इसलिए उस समय हम उन लोगों को सीपीआर देते हैं। जैसे सीपीआर देने से पहले सबसे पहले उसका ब्रीथिंग चेक करेंगे, एयरवे चेक करेंगे सही से ब्रीथ कर रहा है कि नहीं। उसके बाद हम लोग उसका आर्टरी के पास उसकी पल्स को चेक करते हैं, सर्कुलेशन को चेक करते हैं कैरोटिड आर्टरी से। और उसके बाद अगर ये सब नहीं हो रहा है उसको, तो हम लोग सीपीआर देना उसको स्टार्ट करते हैं। सीपीआर का रेशियो होता है 30-30 कंप्रेशन और 2 ब्रीथिंग, यानी कि 30 बार इसको कंप्रेस करेंगे और 2 बार ब्रीथिंग देंगे। अगर वहाँ पे हम लोगों के सामने कुछ नहीं है, अवेलेबल नहीं है, एम्बू बैग अगर अवेलेबल नहीं रहता है, तो उस समय हम लोग उसको एक हाथ से उसको या फिर दूसरे लोगों के हेल्प से उसके नोज को बंद करेंगे और माउथ पे कोई भी कपड़ा डाल के और उसको माउथ से ही हम लोग देते हैं। ये हुआ सीपीआर का प्रोसीजर। इसको स्ट्रेट, हैंड को बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे, ये फोल्ड नहीं होना चाहिए, और इसको 90 डिग्री पे घुमा के रखेंगे। इसको 90 डिग्री पे, और स्टर्नम को 1.5 से 2 इंच तक ही दबाएंगे। इस तरीके से उसको सीपीआर देंगे हम लोग। और उसके बाद हम लोग अम्बू बैग से कंप्रेशन देने का काम, ब्रीथिंग का काम करते हैं।